ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। हम बात कर रहे हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी की। बात कांग्रेस की मुस्लिम पॉलिटिक्स की भी इसमें जोड़ लूं। मुस्लिम पॉलिटिक्स से पहले बात प्रियंका गांधी की इस लिहाज से होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने भी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर पहली बार अपना स्टेटमेंट दिया और वो भी उन्होंने एक पोस्ट के जरिए दिया। अंग्रेजी में उन्होंने पोस्ट लिखा और फिर उन्होंने ये आरोप भी लगाया और इस पे खेद भी जाहिर किया कि किस तरीके से राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी हुई है। आप ये कह सकते हैं विपक्ष है, विपक्ष को एक मौका मिल गया है, लेकिन मौका देने वाले कौन है? मैं गाजा वाली खबर पर आऊं क्योंकि राम मंदिर पर बात ये रह गई थी। जी विजय जी, देखिए पॉलिटिक्स तो अलग है। पॉलिटिक्स का तो मौका उनको मिला है तो वो अपनी पॉलिटिक्स करते ही रहेंगे कि क्या हो रहा है। अखिलेश जी भी करेंगे, प्रियंका जी भी करेंगे, वो सब लोगों की बात नहीं है। फिर वहीं पर हम एक बात अयोध्या पर यदि आप जोड़ना चाहते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि इस बात पर भी, क्योंकि मैं संघ को भी बहुत समय तक अध्ययन किया, मैं स्टूडेंट के तौर पर जब काम कर रहा था, क्या ऐसा माना जा सकता है, सब लोग यहाँ पर संघ से जुड़े हुए लोग हैं, विद्वान लोग हैं, कि संघ का नेतृत्व ये निर्णय कर ले कि चंपत राय जी को नहीं रहना ट्रस्ट में, तो वो रहेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और यदि ऐसा सवाल है तो ये संघ के नेतृत्व पर गंभीर सवाल है। मैं ये नहीं कह रहा कि संघ ने क्या, संघ हो सकता है बहुत सारी बातें वो देखता है कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे, क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन संघ का नेतृत्व अगर ये कहे कि चंपत जी को नहीं रहना, और चंपत जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं ना, वो तो प्रचारक रहे हैं, 50 साल संघ विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़े रहे हैं और संघ के कहने पर उनको, संघ के आदेश पर उनको ट्रस्ट में लिया गया है। चंपत जी की मर्जी से तो लिया नहीं गया है। संघ के प्रतिनिधि के तौर पर वहां पर वो हैं, चाहे विश्व हिंदू परिषद के लिए, वो एक ही बात है। तो क्या संघ के नेतृत्व ने ऐसा कहा है, और कहा है उसके बाद नहीं दे रहे, तो ये तो और गंभीर सवाल है। इसको मैं खड़ा रखना चाहता हूँ। आप इस पे जवाब देना चाहते हैं? देखिए, संघ के साथ बहुत सारे उसके अनुसांगिक संगठन है, विश्व हिंदू परिषद है, बनवासी कल्याण आश्रम है। ये सही बात है कि वैचारिक अधिष्ठान और संघ परिवार बोल देने से, कई बार एक बार डिबेट हुआ था इस बात पर कि संघ परिवार नहीं बोला जाए तो अच्छा है, इस शब्द को हटा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन यदि गलत करेगा तो सीधा संघ पर आ जाता है और संघ को ही लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये जितने भी अनुसांगिक संगठन हैं वो अपने में स्वायत्त संगठन है। आप देखेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद का रजिस्ट्रेशन है। ऐसे ही अन्य संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन है। तो संघ के बारे में कभी भी आप ध्यान रखेंगे तो संघ आपको सुझाव दे सकता है, आप हट जाइए, आप नहीं रहेंगे, आपको नहीं रहना चाहिए। लेकिन संघ कल कहे कि नहीं, तुमको हटना ही है यहाँ से, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ऐसा तो उसके पास कोई अधिकार नहीं है। भाई संघ के वो प्रचारक थे, प्रचारक जीवन से विश्व हिंदू परिषद लगा कि संघ को, मुझे ऐसा बताया गया कि संघ ये कहता है कि आप अपेक्षित नहीं है। अगर मान लीजिए आपकी जरूरत यहाँ खत्म हो गई तो कहते या आपके ऊपर संशय तो आप यहाँ अपेक्षित नहीं है, इससे ज्यादा और कुछ संघ इससे बहुत ज्यादा और क्या होगा कि आगे जब कोई बैठक होगी, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा होगी जी, तो विश्व हिंदू परिषद जो पहले वो आते होंगे उनको कहा, उनको मना कर देगा। इससे ज्यादा तो संघ कुछ कर नहीं सकता है। कल जाकर के कोई अनुसांगिक संगठन का अध्यक्ष जाकर के कह दे कि भाई मैं नहीं, आगे जी कह रहे हैं कि संघ इतना बेचारा संगठन हो गया है, नहीं किसी वो कह सकता है कि भैया आप छोड़ दो, नहीं छोड़े तो संघ क्या करेगा, संघ के हाथ में कुछ नहीं है। संघ की ऐसी स्थिति थोड़ी है सर कि संघ चाहे और नहीं छोड़े, ये कह देना कि संघ ने कह दिया वो नहीं छोड़ेंगे तो संघ क्या कर लेगा। भाई अपने स्वयंसेवकों से वो अपेक्षा कर सकता है कि नैतिक मापदंडों पर वो खरे हों। संघ का कहने का तरीका है, संघ जिस तरीके से कहता है उस तरीके से मैसेज बहुत साफ होता है कि आपको इस पद पे नहीं रहना है, आपको छोड़ना है। संघ के अंदर एक तरीका होता है कहने का। संघ ऐसा थोड़ा कि बदतमीजी से बात करेगा, आपको अपमानित करेगा, आप पे गुस्सा करेगा। संघ अपनी मर्यादा में, अपनी भाषा में, अपने दायरे में उनका सम्मान रखते हुए उनको संदेश दे देता है कि बस अब आपका हो गया, पूर्ण विराम लगाइए, आपको ये छोड़ना है। लेकिन ये भी सही है कि संघ ये नहीं कहता कि आपको 24 घंटे के अंदर इस्तीफा देना है, आपको अभी का भी इस्तीफा देना है, आप शाम तक इस पद पे नहीं दिखना चाहिए। इस तरीके से भी संघ नहीं कहता। संघ मैसेज भेज देता है, संघ इंतजार करता है कि भाई जो व्यक्ति एक लंबे समय से जुड़ा हुआ है, आप और आगे जी जो बात कह रहे हैं वो बात एक ही है, बात तो एक ही है। आप दोनों एक ही बात कह रहे हैं, काइंड ऑफ पोटैटो एंड पोटैटो।
अगर संघ ऐसे नी जर्क रिएक्शंस पे चलता होता तो जीवन में जाने कितने, संघ जीवन की बात कर रहा हूँ, 100 साल जाने कितनी बार ऐसा अवसर आया है कि लगा कि अगर ये नहीं करेंगे तो रजू भैया के समय में क्या हो जाएगा, छोड़ दीजिए गुरुजी और बाला साहब देवरस के समय का, सुदर्शन जी के समय में लगा कि अरे ये आज नहीं किया तो बस अब संघ का खत्म हो गया। एक समय में तो लगा था कि स्वदेशी और संघ ही कहां खड़ा हुआ है, किस तरह की। आज की जो स्थिति है इसमें भी संघ ना तो कोई ऐसा बेचारा है, ना संघ का शीर्ष नेतृत्व कमजोर है, बहुत स्पष्ट है ये वैचारिक मसला है। इस पर चंपत जी को निजी तौर पर अब तक सोचकर त्यागपत्र देना चाहिए। संघ से संदेश उनको दिया जा चुका है, समय से उनको ये काम करना चाहिए था। अब जहां तक रही बात उसकी, तो वो ट्रस्ट के तौर पर कोई संघ को त्यागपत्र थोड़ी देना है, वो कोई मोहन जी को थोड़ी चिट्ठी लिखेंगे या दत्ता जी को कि आप हमारा त्यागपत्र ले लीजिए, और ये होता भी नहीं है। संघ की जो पद्धति है उसमें तो ये है भी नहीं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि न्यास के न्यासी पर जितने क्षण वो बने हुए हैं वो अपने उसी प्रचारक जीवन को उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं जिसको बरसों जिसकी वजह से प्रतिष्ठा संघ में कैसे प्रचारक है कि इतने मोह में फंसे हुए मीठा गप करने की आदत छोड़िए। 3 उदाहरण देता हूं मैं आपको, बहुत छोटे से शार्प उदाहरण। एक उदाहरण है लालकृष्ण आडवाणी जी का, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। संघ का अनुषांगिक संगठन है बीजेपी, यदि आप मानते हैं तो। और जब जिना प्रकरण हुआ वहां पर 2005 में, तो संघ के आदेश पर मोहन भागवत जी उस समय सरकार्यवाह थे, उनके आदेश पर उनको 1 मिनट में इस्तीफा देना पड़ा। लालकृष्ण आडवाणी से बड़ा ताकतवर नेता भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं हुआ। 1 मिनट लगा था उनको, यहां दिल्ली लौटते ही इस्तीफा देने जाना पड़ा था। ठीक है, एक घटना बता रहा हूं। दूसरी घटना, सुदर्शन जी का जिक्र हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता उस जमाने के, प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने अपनी कैबिनेट की लिस्ट राष्ट्रपति भवन भेज दी। सुदर्शन जी सरसंघ चालक नहीं है, वो वहाँ डिनर टेबल पर जाते हैं वाजपेयी जी के, और 2 लोगों का नाम कहते हैं कि इनको काट दीजिए, और राष्ट्रपति भवन में दोबारा रीराइट करके लिस्ट भेजी जाती है। एक और उदाहरण दे दूं यदि आपके पास वक्त हो तो, छोटा सा उदाहरण है। 2013 गोवा में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय बैठक का अधिवेशन है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी का नाम तय किया गया जी। लालकृष्ण आडवाणी ने विरोध किया और उन्होंने इस्तीफा देने की बात की, लेकिन संघ ने तय कर दिया कि नरेंद्र मोदी ही नेता होंगे, नेता हुए। चौथा उदाहरण दे दूं, 2010 का नितिन गडकरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। वो संघ का निर्णय था, भारतीय जनता पार्टी में बड़ा विरोध था, लेकिन नितिन गडकरी अध्यक्ष बने। एक बड़ी खबर में दे रही हूं सर, बड़ी खबर दे रही हूं, ले लीजिए सर बड़ी खबर। भी आप उदाहरण के तौर पर गिनाएंगे, बस कुछ समय रुक जाइए। उदाहरण के तौर पर गिनाएंगे कि संघ ने राम मंदिर पर ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया, और उसको अगली बार जब हम डिबेट में मिलेंगे तो उदाहरण के तौर पर मैं इस पर आश्वस्त हूं। मैं भी इस पर आश्वस्त हूं कि आज नहीं तो कल चंपत राय जी का इस्तीफा जरूर होगा। संघ ने यदि निर्णय कर लिया है तो जैसा समीर जी ने कहा, मैं और वो लगभग एक ही बात कर रहे थे। मैं बड़ी खबर दे रही हूँ, कोई इफ एंड बट किंतु परंतु वाली बात नहीं कर रही हूँ कि इस्तीफा हुआ है या नहीं हुआ है। अभी यहीं पर राम मंदिर निर्माण समिति के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज जी से मैंने खुद ने ये कंफर्म किया। मैंने पूछा कि क्या हो रहा है, ये भ्रम की स्थिति है, चंपत राय इस्तीफा दे चुके हैं या उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि इस्तीफा हुआ है। अभी अभी मेरी बात ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष से हुई है, उन्होंने कहा है कि इस्तीफा दिया गया है। चंपत राय के इस्तीफे की खबर हम कंफर्म कर रहे हैं, चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। मैंने आगे उनसे पूछा कि ये त्यागपत्र हुआ है, इसमें ये भ्रम की स्थिति क्यों है। उन्होंने कहा ये सत्य है और सत्य ही है, चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, और थोड़ी देर में लिखित में भी वक्तव्य सामने आ जाएगा। अब से थोड़ी ही देर में लिखित में इंफॉर्मेशन सामने आ जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रही हूं, पहली बार ट्रस्ट की तरफ से यह कंफर्म किया गया है, चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। अभी अभी मेरी खुद निजी तौर पर यह बात हुई है, मैंने उनसे पूछा कि क्या यह इस्तीफा हुआ है या नहीं हुआ है। इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं आ रही है, भ्रम की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा यह सत्य है, इस्तीफा दिया गया है। अब बताइए सर। देखिए मीनाक्षी, जो आप कह रही हैं, कल इस्तीफे की जब खबर आई तो कहा गया कि इस्तीफा हो गया,
लेकिन इस्तीफे की खबर सार्वजनिक होती उससे पहले एक अभियान सा चलाया गया कि देखिए ये तो इस्तीफा ले लिया गया, दबाव बना दिया गया, और उसके बाद वो कहा गया कि नहीं, इस स्थिति में तो इस्तीफा नहीं जाएगा। जो बात मैंने जो शुरुआती टिप्पणी थी उसमें जो बात कही थी, अब अगर आपसे गोविंद देव जी कह रहे हैं तो इसको पक्का माना चाहिए कि त्यागपत्र हो गया। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं ये ट्रस्ट का मसला है, और ट्रस्ट हम जब कह रहे हैं सिर्फ न्यास नहीं, ट्रस्ट मतलब न्यास, ट्रस्ट मतलब भरोसा, विश्वास। उस विश्वास के लिए टी फॉर ट्रस्ट, टी फॉर ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी जरूरत है। इसमें सार्वजनिक तौर पर आकर न्यास की तरफ से बताया जाना चाहिए। महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज आए या जो भी इसमें संबंधित अधिकारी है वो आकर बताएं कि ये हुआ है, और बेहतर होगा कि जो कुछ अभी तक का घटनाक्रम हुआ उसमें बताते हुए बताएं कि ये त्यागपत्र हो गया है, ये कार्रवाई होगी। इसलिए उन्होंने अपने आप को अलग किया। ये जो भी शब्दावली वो उनकी शब्दावली वो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये सार्वजनिक तौर पर आना ही चाहिए, क्योंकि कल जब त्यागपत्र की खबर आई तो वो यूं ही नहीं आई थी, लेकिन उसके बाद वो बैक हुआ या उसको रोक लिया गया, सार्वजनिक नहीं किया गया, ये भी पक्की खबर है। ये अभी तक जो भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, पहली बात जहां से आज कहानी कुर्सी की शुरुआत हुई विजय जी, पहला तो भ्रम यही था कि कल 1 बजे कहानी कुर्सी की के कार्यक्रम में हम ही ये कह रहे थे कि इस्तीफा हो गया। विशाल प्रताप सिंह ये खबर कंफर्म कर रहे थे, रुचि कुमार ये खबर कंफर्म कर रही थी, वो ये बता रही थी कि इस्तीफा हो गया है उनकी जानकारी के मुताबिक। चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। फिर रात होते होते अभी जो बात समीर जी कह रहे हैं कि जो कह रहा है उन्हें कहने दीजिए, खबरें चलती रहती हैं। इसलिए आज कार्यक्रम शुरू होने के साथ साथ जब आप लोगों की राय मैंने सुनी और फिर मैंने कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज से ये कंफर्मेशन लेने की कोशिश की कि क्या इस्तीफा हुआ है या नहीं हुआ है, ये भ्रम की स्थिति क्यों बनी हुई है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द लिखित वक्तव्य सामने होगा, ऑफिशियल कंफर्मेशन, इसका मतलब ये कि किसी भी वक्त हो सकता है। मैंने फिर पूछा कि क्या इस्तीफा हुआ है या नहीं हुआ है, उन्होंने कहा यह सत्य है, इस्तीफा हुआ है। अब इसमें कोई दो राय नहीं रह गई है रागी जी, इस्तीफा हुआ है। मुझे लगता है उत्तर मिल गया है। जो सवाल ये किया जा रहा था कि संघ बेचारा है, न मैं संघ को बेचारा बना रहा था, लेकिन मैं ये कह रहा था कि संघ के कार्य करने की एक अपनी शैली है, और वो भाषा में भी है और प्रक्रिया को लेकर भी है। संघ कभी नहीं किसी को ये जाकर के कहेगा कि नहीं अभी आप, जो मैं समीर जी बोल रहे थे, मेरा भी आशय वही था जो समीर जी का आशय था। भाषा का अंतर हो सकता है, लेकिन जितना मैं संघ को जानता हूँ उसमें ये बात यही है कि संघ अपना संदेश पहुँचा देता है। जो आडवाणी जी की बात कह रहे हैं विजय जी, बिल्कुल वो संघ ने संदेश दिया था, और आडवाणी जी चाहते तो रुके रह सकते थे, लेकिन एक बहुत बड़े नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता आडवाणी जी के पास गए और उन्होंने कहा कि संघ का एक फर्म स्टैंड है कि ये हमें स्वीकार्य नहीं है, और जब ऐसा हुआ तो आडवाणी जी ने इस्तीफा दे दिया। यही मिसाल यहां से भी अपेक्षित थी, अपेक्षा यही थी। ऐसा तो नहीं था कि यदि आडवाणी जी जमे रह जाते तो संघ उनके लिए कोई बड़ा अभियान छेड़ देता तुरंत, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये जरूर थे कि उनके पर काट डाले जाते हैं, ये इसमें भी कोई महज हो रहा है बॉस को अभियान थोड़ी चलाना होता है। लेकिन देखिए नहीं, बहुत सर संघ को हम भी जानते हैं, आप स्टूडेंट रहे हैं, हम भी 52 साल से संघ से जुड़े रहे हैं, इसलिए मैं कह सकता हूँ, और मैं संघ कार्यालय में रह करके पढ़ा हूँ, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हमको, वो सब भी हमको जानकारियाँ हैं। तो संघ कभी इस ढंग से नहीं कहता। जो मैसेज जिसके बारे में हर्ष जी ने कहा था, हम लोगों ने भी इसका जिक्र किया था, हरिद्वार की बैठक में ही तय हो गया था चंपत राय का इस्तीफा होगा, लेकिन कब होगा, कितनी देर बाद होगा, ये उनको तय करना था। लेकिन मैसेज उनके पास बहुत साफ हो गया था, और उसके बाद चंपत जी और अनिल जी दोनों आपस में बैठ करके उन्होंने भी तय किया कि हाँ हमें इस्तीफा दे देना चाहिए। अब जो पेंच निकल करके आ रही है, जिसके बारे में हर्षवर्धन जी जिक्र कर रहे थे और जिसका मैंने जिक्र किया कि कई बार राजनीति बीच में आकर के फंस जाती है। जब आप क्रेडिट लेने की बात करने शुरू कर देते हैं कि मैंने ऐसा इस्तीफा दिलवाया है, तब सामने वाला भी अड़ जाता है कि क्या मैं वाकई चोर हूं, क्या मेरी इतने दिनों की साधना में मैंने यही किया है कि मैंने चोरी किया है, कि अपने लिए कुछ किया है, या हुआ है, गड़बड़ी हुई है, ठीक है मेरे साथ हुई है, मेरी निगरानी, मेरे मेरे रहते हुए ये सब चीजें हो गई हैं, तब फिर वो आकर के
कहता है कि नहीं फिर ये सार्वजनिक नहीं होता है, और फिर वहां से मैं बार बार कह रहा हूं कि वो राजनीति के पर की वो बलि चढ़ गई। कल से जो संशय है वो राजनीतिक कारणों से रहा। अब कोई संशय बाकी रहता है समीर जी? नहीं, जब गोविंद देवगिरी जी ने आपको कंफर्म कर दिया इसका मतलब इस्तीफा हो गया है। लेकिन कल जो खबर चली थी कि इस्तीफा हुआ और अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ, इसका मतलब ये बिना शर्त इस्तीफा नहीं हुआ है, स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं हुआ है। इसके पीछे टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल हो रहे होंगे कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, और इस्तीफा दूंगा तो मेरी ये टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके ऊपर मुझे लगता है कि अभी विचार हो रहा होगा। स्थिति में कोई टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करने की स्थिति में होता है? हो रहा है ना। अगर वो स्वेच्छा से इस्तीफा दे देते, बिना शर्त इस्तीफा देते, कल इस्तीफा देते, इस्तीफा सार्वजनिक हो जाता, अब तक पब्लिक डोमेन में आ जाता कि इस्तीफा हो गया है। अभी तक अगर ये सार्वजनिक नहीं हुआ इस्तीफा ट्रस्ट की तरफ से कि इस्तीफा दे दिया गया है, पब्लिकली ओपन नहीं हुआ, इसका मतलब ये ट्रस्ट अभी बातचीत चल रही होगी। सारे चंपत राय चाहते होंगे कि मैं इस्तीफा दिया है, मैं नैतिक रूप से ईमानदार हूं, मैं गलत नहीं हूं, मेरे पे इतना आरोप जो लगाया जा रहा है, तो मुझे इस मामले में सेफ निकलने की क्या वो दे रहे हो, मेरी दूसरी जिम्मेदारी क्या होगी, क्या होगा मेरा इसके बाद का कैरियर, तमाम चीजें होगी जिसको लेकर चंपत राय चाहते होंगे कि उन्हें पहले सुनिश्चित किया जाए उनके इस्तीफे के पहले, उसके बाद इस्तीफे को सार्वजनिक किया जाए। मुझे लग रहा है उसको लेकर बातचीत हुई होगी और अब वो किसी कंक्लूजन पर पहुंच गए होंगे, उसके बाद यह सार्वजनिक होगा। यह बिना शर्त दिया हुआ इस्तीफा नहीं है। मीनाक्षी, संघ के प्रचारक के लिए मुझे नहीं मालूम है कि आगे का करियर जो है वो कोई मुद्दा होगा। हम जानते हैं कि बड़े से बड़े पद पर आप जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, हम सब जानते हैं कि संगठन मंत्री जो है वो बहुत पावरफुल पोजीशन होता है। लेकिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को कह दिया है संगठन मंत्री को कि आप वापस चले आ जाइए और कल से शाखा लगाना शुरू कर दीजिए, तो वो कल से शाखा लगाना शुरू कर देंगे। आप ताकतवर तभी तक हैं जब तक आप संगठन के हैं। आप संगठन से जरा 2 मिनट किनारे हट जाइए, आप कहीं के नहीं रहेंगे। वो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करने की स्थिति में चंपत राय है या नहीं? नहीं, टर्म्स मुझे नहीं लगता है कि वो टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर रहे हैं। ये प्रचारक की मानसिकता के स्तर नहीं हो सकता है। और चंपत जी राय से तो अपेक्षा भी नहीं की जाती है कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया संघ को, वो इस प्रकार का टर्म एंड कंडीशन सेट करेंगे। मुझे नहीं ऐसा लगता है कि ऐसा वो कर रहे होंगे। अब देखिए, जो भ्रम की तस्वीर थी, सबसे पहले तो इंडिया टीवी पर आप इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देख रहे हैं। इंडिया टीवी आपको ये जानकारी दे रहा है और पुष्ट रूप से ये जानकारी दे रहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कल ये खबर आ चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद ये भ्रम की स्थिति बनी रही कि इस्तीफा हुआ है या नहीं हुआ है। इसलिए राम मंदिर निर्माण समिति के और ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज से मैंने खुद ने ये कंफर्मेशन मांगी कि ये भ्रम बना हुआ है कि क्या ये इस्तीफा हुआ है या नहीं हुआ है। उन्होंने कहा इस्तीफा हुआ है। मैंने ये पूछा कि ये भ्रम की स्थिति क्यों है। उन्होंने कहा लिखित वक्तव्य बहुत जल्द ट्रस्ट की ओर से आपके सामने होगा और ये सत्य है, इस्तीफा हुआ है। तो अब इसमें भ्रम की कोई स्थिति अब रह नहीं गई है। चंपत राय पर लगातार ये दबाव था कि आपकी निगरानी में, आपके सामने, आपके पद पर रहते हुए आपके अपने करीबियों ने जिस तरह से धांधली की है, जो भ्रष्टाचार किया है, राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, सब कुछ आपकी आंखों के सामने हुआ। और अगर आपकी आंखों के सामने नहीं हुआ, लेकिन जब आपको पहली बार ये पता चला कि इतनी बड़ी धांधली हुई है, चोरी की गई है, कैश की रिकवरी हो गई है, तब आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई? आपने क्यों अपने लेवल पर ही इस मामले को संभालने की कोशिश की? और संभालना क्यों था? सवाल ये, संभालना क्यों था? जब ये बात खुली थी, वहीं से राम भक्तों की आस्था डिगने लगी इस ट्रस्ट पर से। तब होना तो ये चाहिए था कि चंपत राय जी खुद एफआईआर करवाते, खुद इस मामले की तह तक जांच करवाते, खुद पुलिस को इन्वॉल्व करते, खुद ये अनुशंसा करते, या फिर ये रिक्वेस्ट करते सरकार से कि भाई आप एसआईटी बिठाइए, यहां पर कुछ गलत हुआ है और हमारे करीबियों ने गलत किया। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये नहीं किया। एक बात कही जाती है कि जब आप बड़े कार्य में, बड़े लक्ष्य में होते हैं, तो आपका कोई अपना, आपका प्रिय, आपका दुश्मन, आपका दोस्त नहीं होता है। और चंपत राय जी से जो ये बेसिक पैरामीटर है, उसी पर गड़बड़ हो गई। उनको ये गलतफहमी हो गई कि हम जाके पैसे रिकवर करा देंगे, काम खत्म हो गया। आप संस्थान, आप सरकार, आप कानून, आप संविधान नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं होता है। क्या सोचिए, कितना सुंदर दृश्य होता
चंपत जी कहते कि ये लोग हैं, ये सीसीटीवी में पकड़े गए, मैं न्यासी होने के नाते इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, इनको पुलिस को सौंपता हूं, इनके खिलाफ इस मामले में न्यास की तरफ से एफआईआर कराई है। आप सोचिए देश के राम भक्तों में क्या मतलब अद्भुत क्या दृश्य होता, किस तरह से जो ट्रस्ट जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूं, एक ट्रांसपेरेंसी से वो ट्रस्ट कितने गुना बढ़ जाता और उस एक ट्रांसपेरेंसी के न होने से ट्रस्ट कितना नीचे चला गया, जिसको हम लोग बार बार कह रहे हैं ट्रस्ट डेफिसिट की है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये जहां जा रहा है मुझे पूरा भरोसा है। मैंने उसके पहले भी कहा था और मैंने कहा था कि अगला उदाहरण विजय जी इसका देंगे, अब एक उदाहरण हो जाएगा, अगर ये आ गया है तो ये भी एक उदाहरण आएगा। लेकिन उससे आगे की बात है जो इसमें शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, न्यास का पुनर्गठन हो। और फिर मैं दोहरा रहा हूं, न्यास बहुत शानदार तरीके से कार्य करता रहा है। इतने बड़े मंदिर की जो अचानक इतने श्रद्धालु आस्थावान आने वाले हों, उनकी व्यवस्था करना सामान्य काम नहीं है। न्यास ने उसे बहुत अच्छे से किया, वरना मंदिर बनता है, शुरू होता है, 1000 2000 से 10,000 20,000 लाख लोग आते हैं, वहां करोड़ों लोग आने लगे और उसको न्यास ने बहुत अच्छे से किया है। पूरी अयोध्या सजी संवरी है, उसको ध्यान में जरूर रखना चाहिए इस न्यास के पुनर्गठन के समय। इंतजार अब बस इस लिखित वक्तव्य का है, लिखित बयान का है जो ट्रस्ट की ओर से दिया जाएगा।